परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज मैंने नरकों के बारे में सुना है, क्या सच में नरक होते हैं क्या, और होते हैं तो कहां होते हैं? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित 28 प्रकार के नरक हैं। इस पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे एक संयमनीपुरी है जिसका नाम यमपुरी भी है। उस यमपुरी में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, अर्धकुंभी, लाला बक्ष, वैतरणी, बहुत प्रकार के नरकों का वर्णन किया। आपकी समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसके लिए जेल बनाई गई है। अपराधी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे ही पूरी प्रकृति में कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसके लिए 28 प्रकार के नरक बनाए गए। ये भी जेल ही है पूरा। जो व्यक्ति जैसा अपराध करता है उसको उस प्रकार के नरक में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति अपना मांस बढ़ाने के लिए जीव जंतुओं का मांस खाता है, हिंसा करता है, पशु पक्षियों को मारता है, काटता है, ऐसे व्यक्ति को कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, और खौलता हुआ तेल होता है, कढ़ाई होती है। उस खौलते हुए तेल में उस जीव को नरक में डाल दिया जाता है, फिर वो उबलता है उसमें। हमारा ये शरीर तो यहीं रह जाता है। नरक में हमें दूसरा शरीर मिलता है। उस शरीर की विशेषता ये है कि वो शरीर मरता नहीं है, लेकिन कष्ट बहुत होते हैं। माताओं, आप लोग सब्जी बनाती हो, सब्जी छौंकते समय अगर तेल, गरम तेल की एक आध दो बूंद अपने हाथ पर गिर जाती हैं तो कितना दर्द होता है। कभी कभी तो फलक भी पड़ जाता है। अब आप विचार करके देखना, उस जीव को खौलती हुई कढ़ाई में उबाला जाता है, उसको कितना कष्ट होता होगा। फिर वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, यदि तो निर्गमश्यामी भजश्यामी हरिम प्रभुम, हे प्रभु एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो। अब धरती पर आकर के मैं कोई ऐसा कृत्य नहीं करूंगा, ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा जो मुझे नरक में आना पड़े, मुझे एक बार निकाल दो। और जो व्यक्ति किसी की स्त्री व किसी का धन अपहरण करता है, ऐसे व्यक्ति को तामिश्र नरक में डाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, तांबे का एक रास्ता होता है, आग में तपा हुआ तांबा, खौलता हुआ तांबा, उस